नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज का दिन है संडे का और आज मैं आपके इंपॉर्टेंट सवालों को पिक करता हूं और उसके आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉग है जो कि CCTV सिक्योरिटी कैमरे से संबंधित है, www.yfmsecurity.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। वहां पर भी मैं कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है मैं आर्टिकल लिखता हूं और हिंदी में लिखता हूं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत तरह की मदद आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पवन कुमार सैनी जी का सवाल है कि सर CCTV घर के छत में लगी हुई है जिससे दूसरे के घर का दरवाजा भी दिखता है, क्या ये लीगल है? देखिए, अगर डीप इस बात को उतना डीप में मत लीजिए। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है और उससे उसका दरवाजा आ भी रहा है तो ये इलीगल नहीं है। हाँ, अगला चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन लेने से पहले वो आपको जरूर कहेगा, ये लॉ है, वो आपको कहेगा। अगर वो आपको कहता है कि मेरा दरवाजा नहीं दिखना चाहिए तो इस केस में आप जो है थोड़ा सा मूव अप कर सकते हैं। लेकिन लीगल एक्शन बिना आपको बताए, बिना आपको नोटिस दिए वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए निश्चिंत रहें। कनिष्क भंडारी जी का कहना है कि प्लीज मेक ए वीडियो ऑन POC कैमरा एंड DVR। POC कैमरा पावर ओवर कोएक्सियल कैमरा, यानी कि सिर्फ एक RG6 वायर से वीडियो और पावर दोनों जाएगा। मैंने कई बार इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन ये कमेंट इधर से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, कितने डिस्टेंस तक POC कैमरे लग सकते हैं, क्या ये बेहतर है या बेहतर नहीं है आज की स्थिति में। तो चलिए इन सभी चीज़ों पर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा आपके लिए। केडारिया अनिल जी का कहना है कि स्मार्ट टीवी में DVR कैसे देख सकते हैं? स्मार्ट टीवी में DVR आप उसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन पे देखते हैं। स्मार्ट टीवी में उसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, सेम यूजर ID पासवर्ड को डालिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब कुछ स्मार्टफोन में जो है सिलेक्टेड ऐप ही डाउनलोड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है USB से यानी कि पेन ड्राइव से आप APK फाइल जो है डाउनलोड कर लीजिए और APK फाइल वहां पर आप डाल दीजिए USB से, फिर उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन आपका नया वर्जन का स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी होनी चाहिए, आसानी से निश्चित रूप से ये काम करता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अंजना दत्ता जी कहते हैं कि IRP वर्सेस IRPF का डिफरेंस क्या है? IRP सिंपल सा है, मैंने बताया था कि जो P मतलब प्लास्टिक बॉडी, IR मतलब नाइट विजन, ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन, तो IRP ये प्लास्टिक बॉडी कैमरा। अब IRPF में जब जाते हैं तो IRPF में ऐप वहीं पर लगता है जहां पर वो कैमरा स्विचेबल मोड में सभी DVR को सपोर्ट करते हैं, यानी कि HD, CVI, TVI और CVBS, इन चारों फॉर्मेट में जो है वो स्विच हो सकता है वो कैमरा। इन चारों फॉर्मेट को जो DVR या XVR सपोर्ट करते हैं वहां पर ये कैमरा लग सकते हैं। तो F जहां पर भी रहेगा, IRF भी रहे, तो समझ लीजिए कि IRF है, ये प्लास्टिक बॉडी नहीं है, मेटल बॉडी है, लेकिन आपका जो F होने के कारण ये स्विचेबल मोड में ये कैमरा उपलब्ध है। तो यही डिफरेंस है, बाकी IRP का मतलब प्लास्टिक बॉडी ही होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हैया कुमार जी का कहना है कि मेरा डहुआ का एक DVR है, सॉरी XVR है, लाइव व्यू में पिक्चर क्वालिटी बेस्ट है पर रिकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्लर आता है, मैं क्या करूं? यहाँ पर आपको देखिए, अगर आपका जो DVR है जिसको आप XVR आप कह लीजिए, XVR में आपका जो है वो सारे इनपुट सपोर्ट करते हैं हाई फ्रेम रेट वाले कैमरे, यानी कि इको मॉडल नहीं है, लाइट मॉडल नहीं है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है कॉन्फ़िगरेशन में जाइए या फिर रिकॉर्ड ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन आपको हिकविजन में मिलता है, यहाँ पर सेटअप या रिकॉर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप जो है बीट रेट, जहां पर भी आपको बीट रेट का ऑप्शन मिले उस बीट रेट को आपको बढ़ा देना है। बीट रेट आप बढ़ा दीजिएगा तो निश्चित तौर पे जो आपको दिख रहा है वही रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन आपके उस XVR में भी ऐसे ऑप्शन आने चाहिए मैक्सिमम बीट रेट सिलेक्ट करने के। अगर वो लाइट मोड है तो फिर वहां पर दिक्कत आपको हो जाएगी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लाइट मोड या फिर इको कैमरे जो भी हैं वो दिखते बहुत अच्छे हैं मगर रिकॉर्डिंग उस तरह नहीं होती, क्योंकि वो उसने बीट रेट ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। इस पर ध्यान आप जरूर दीजिएगा। हाँ, बीट रेट बढ़ाने से वो अच्छी क्वालिटी आपको देने लगेगी अगर आपके XVR में सारी सुविधा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटिस लव जी का कहना है, थोड़ा सा इनको हैट है मुझसे, ये एक तरह से हैटर्स आप समझ लीजिए, लेकिन मैं इसको पिक करता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस तरह के कमेंट का भी आंसर देना, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट लेना ही सही नहीं होता। ही इज एक्चुअली ए डीलर ऑफ प्रमा हिकविजन, और इसलिए हिकविजन के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को बताता है। सभी पार्ट्स चाइना से आते हैं और इंडिया में असेंबल होता है। ये यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, आप सभी को पता ही है कि मैं सब डिस्ट्रीब्यूटर हूँ हिकविजन का, ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा जो है तमाशा क्रिएट नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं हिकविजन का सब डीलर हूँ।
यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि मैं हिकविजन की नेगेटिव पॉइंट को नहीं बताता, ये गलत है। मेरे वीडियो में जाके देख लीजिए, मैंने कलर व्यू के बारे में मैंने बताया कि कलर व्यू कहाँ पर लगनी चाहिए, कहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, कलर व्यू कैमरा जो है किन स्थिति में नहीं लगनी चाहिए, कलर व्यू कैमरे में क्या इश्यूज़ है इसके बारे में मैंने बात की है, हिकविजन के और भी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैंने बात की है। तो इसके बारे में मैंने बात की है। हाँ, दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, किसी की नेगेटिव आप बताते हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब पर वीडियो बनाता हूँ। अब बात आती है कि सभी पार्ट्स चाइना से आते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कोई ब्रांड अभी तक नहीं है इंडिया में कि सिर्फ सारे पार्ट्स जो है इंडिया में बने और उसी से सारा कैमरा बन रहा हो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कैटिस लव जो भी नाम है, यहाँ पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ब्रांड मुझे आप सजेस्ट कीजिए, ऐसा ब्रांड आप मुझे बता दीजिए जो कि इंडिया का सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, इंडिया का चिपसेट यूज़ होता है, इंडिया के लेंसेज यूज़ होता है, A to Z इंडिया का यूज़ होता है, कोई बाहर का यूज़ नहीं होता हो। अगर ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट जरूर करूँगा और उस तरह की क्वालिटी भी हो, क्योंकि देखिए कस्टमर या मैं जो भी काम करता हूं, मैं थ्योरी पर नहीं चलता हूं, मैं आवेश में आके कोई बातें नहीं बोल देता हूं। यहां पर मैं जब प्रैक्टिकल काम करता हूं, जहां पर इंस्टॉल करने के लिए किसी प्लेस में जब जाते हैं, आप लोग सीसीटीवी से रिलेटेड हैं तो आपको पता ही होगा कि वहां पर क्या समस्या आती है। वहां पर कस्टमर को कोई मतलब नहीं है इंडिया का है चाइना का है, कोई लेना देना नहीं, उनको क्वालिटी चाहिए, जिस चीज़ के लिए उन्होंने कैमरे को लगाया वो चीज़ चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर मेड इन इंडिया या फिर कोई भी आप कैमरे को लगा दे किसी भी कंट्री का, अगर वो क्वालिटी नहीं देती तो फिर वो कैमरा कोई काम नहीं। इसलिए कस्टमर के पास सिर्फ क्वालिटी चलती है, बाकी चीज़ें इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी ये कहानी है। सुरेश दाहिया जी का कहना है कि फैक्ट्री रिसेट करने पर डिस्प्ले में इनवैलिड फॉर्मेट शो हो रहा है। यह 2-3 बार ये कॉमेंट जो है अलग अलग नाम से है, क्या पता यही कर रहे हैं कोई और कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है और इस तरह की समस्या आपके साथ कभी ना कभी आई होगी या फिर इन फ्यूचर आएगी, इसलिए जरूरी है। यहां पर पूरी तरह से रिजोल्यूशन का मैटर है। जिस टीवी में, जिस मॉनिटर में, जिस एलईडी में आप डिस्प्ले देख रहे हैं, आपने डीवीआर को या एक्सवीआर को या एनवीआर को फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद जब वो नहीं डिस्प्ले आ रहा है, इनवैलिड फॉर्मेट आपको लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है डिस्प्ले रेजोल्यूशन का, उस टीवी के डिस्प्ले रेजोल्यूशन से आपका जो है डीवीआर का डिस्प्ले रेजोल्यूशन मैच नहीं करता है। इस पर मैंने वीडियो एक बनाया और इसका मेरा ब्लॉग भी है YFM सिक्योरिटी में लिखा हुआ, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया कि ये किस तरह की समस्या आती है और इससे किस तरह सॉल्यूशन आपको पाया जाए। तो आप उस ब्लॉग को जाके देख लीजिए, वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। रिजोल्यूशन का मैटर है, टीवी के रेजोल्यूशन के हिसाब से रेजोल्यूशन सेट करने का मामला है और अलग से कोई ऐसा मामला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाउ टू रिकवर डिलीटेड डेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई लोगों से आया। देखिए डिलीटेड डेटा को रिकवर करना जो है सीसीटीवी में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है, और इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके लिए कुछ नियम है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि क्या करने से आपको डेटा रिकवर होगा, क्या करने से डेटा रिकवर नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक माइक्रो SD कार्ड या फिर कोई नॉर्मल हार्ड डिस्क जैसा रिकॉर्डिंग नहीं है कि आप आसानी से जो है इसको आसानी से जो है रिकवर कर सके, क्योंकि यहाँ रीराइट होता है, ओवर राइट होता है, आपको पता है, इसलिए यहाँ पर समस्या आपको आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।